गुड इवनिंग दोस्तों, मॉडर्न साइंस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि अपन पिछले वीडियो में पोषण के एक अवयव कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा कर चुके हैं, आज इस वीडियो में अपन पोषण के दूसरे अवयव प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है और इसके क्या स्रोत है और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन की खोज किसने करी थी? गैराइसन मल्डर ने करी थी। और कब करी थी? 1837 में करी थी। लेकिन खोज करने के बाद में प्रोटीन का नाम प्रोटीन किसी अलग वैज्ञानिक ने रखा था, वो थे बर्जेलियस। सीधा सा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? तो वो किया था बर्जेलियस ने। और कब किया था? जिस खोज हुई, खोज के हमेशा बाद में, खोज होने के बाद में होगा नामकरण। तो इसकी खोज के जस्ट एक साल बाद में 1838 में इनका नामकरण किया गया। जैसे प्रोटीन किससे बना होता है? जैसे उस पिछले वीडियो में अपन ने देखा कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। उसी प्रकार प्रोटीन किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन का निर्माण सामान्यतः नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों से होता है। प्रोटीन का निर्माण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों से होता है। तो जैसे यहां अपन नाइट्रोजन लिख लेते हैं। उस प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से होता है। अब अपन देखते हैं जिस प्रकार अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, या अपना शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, उसी प्रकार प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल होती है। बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं और दो अमीनो अम्लों के बीच का बॉन्ड होता है, उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब अपन देखते हैं प्रोटीन हमें मिलता कहां से प्राप्त होता है। प्रोटीन हमें सामान्यतः भोजन से प्राप्त होता है। जैसे भोजन में अपन दाल लेते हैं, उसमें प्रोटीन होता है। दूध लेते हैं, उसमें प्रोटीन होता है। सेवाल, उसमें प्रोटीन होता है। मांस, उसमें प्रोटीन होता है। अंडा, उसमें प्रोटीन होता है। पनीर, उसमें प्रोटीन होता है। कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। सब में अलग अलग प्रोटीन होता है। सामान्यतः सबसे सर्वाधिक प्रोटीन सेवाल में होता है। स्पाइरुलिना नामक सेवाल में लगभग 65% प्रोटीन होता है। फिर आता है नील हरित सेवाल, ये भी एक सेवाल है और इसमें 60% प्रोटीन होता है। तो अब अपन देखते हैं। अब एक बात बता दूं, अपने शरीर में लगभग 15% प्रोटीन होता है। अपना शरीर होता है, उसमें लगभग 15% शरीर का निर्माण प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। अब अपन देखते हैं कि अपने शरीर के अंदर कितने प्रोटीन होते हैं और कितने अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रकृति में कुल 300 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन अपने शरीर के अंदर, मानव शरीर में लगभग 20 अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 में से 9 तो होते हैं आवश्यक और 11 होते हैं अनावश्यक। अब आवश्यक कैसे और अनावश्यक कैसे? आवश्यक का मतलब ये है कि ये जो 9 प्रकार होते हैं, ये हमें शरीर से, बाहर से, प्रकृति से प्राप्त करते हैं। कहां से करते हैं? प्रकृति से प्राप्त करने होते हैं। या और जो 11 प्रकार के ये होते हैं अनावश्यक, ये हमारे अंदर, शरीर के अंदर स्वतः ही बन जाते हैं, जिसे कहीं बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब अपन देखते हैं 9 आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से होते हैं, वो देखते हैं। जैसे एक नंबर लाइसिन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टीडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, थ्रियोनिन, आर्जिनिन और फोनिन, एलानिन। ये नाम तो आपको याद करने ही होंगे, इनकी कोई ऐसी है नहीं कि भाई ऐसे ट्रिक है याद कर लिए। इनको याद करने पड़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। अब अपन देखते हैं प्रोटीन की कमी से रोग कौन से होते हैं। एक नंबर रोग होता है मैरेस्मस और दूसरा होता है क्योर्स। ये सामान्यतः 1 साल से छोटे बच्चों में होता है। इसमें प्रोटीन की कमी से हड्डियां दिखने लग जाती है और
आंख है अंदर घुस जाती है और शरीर पीला पड़ जाता है। ये सामान्य 1 साल के छोटे बच्चों में होता है। और क्वशियोरक्वर, इसमें व्यक्ति का पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है और शरीर पीला पड़ने लग जाता है, चिड़चिड़ापन, ये इसके लक्षण। ये प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, मेरेस्मस और क्वशियोरक्वर। ये सामान्यतः बहुत से एग्जाम में पूछे जाने वाले रोग है, इंपोर्टेंट भी है। अब अपन देखते हैं कुछ स्पेशल प्रोटीन जिससे हमारे शरीर में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कैरोटीन। इस कैरोटीन प्रोटीन की वजह से गाय का दूध पीला होता है और गाजर का रंग लाल। इस कैरोटीन नामक प्रोटीन की वजह से होता है। अब होता है मायोसिन, ये मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन होता है। और अब पढ़ते हैं ओसिन, जिससे अपने दांत और हड्डियां में ओसिन नामक प्रोटीन होता है। अब अपन पढ़ते हैं किरेटिन, नाखून और बाल। किरेटिन अलग है और कैरोटीन अलग है। किरेटिन से नाखून और बाल अपने निर्माण होता है। जैसे सीधा सा पूछ रहे नाखून और अपने शरीर में किस प्रोटीन की वजह से किस प्रोटीन से नाखून और बालों में वृद्धि होती है, तो वो होता है किरेटिन। और किरेटिन में भी अल्फा किरेटिन, कौन सा? अल्फा किरेटिन होता है। तो ये अपने प्रोटीन के बारे में हो गया। प्रोटीन की खोज हो गई है। प्रोटीन किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन अपने शरीर में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है, और प्रमुख प्रोटीन कौन सा होता है, और आवश्यक प्रोटीन कौन सा होता है, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, और प्रमुख प्रोटीन के बारे में हो गया। अब अपन पढ़ते हैं वसा के बारे में। तो अपन आगे पढ़ते हैं वसा। वसा किससे मिलकर बना होता है? वसा ग्लिसरॉल और वसी अम्लों से बना हुआ होता है। और ये हमें प्राप्त कहां से होता है? वसा हमें जंतुओं से भी प्राप्त होता है और पादपों से भी प्राप्त होता है। तो इसकी अपन को प्राप्त होने के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं, जंतु से और पादपों से। अब अपन देखते हैं कौन सी वसा है जो हमें जंतुओं से मिलती है। जैसे अपन मक्खन खाते हैं जिसमें वसा होती है, जैसे अपन घी, मक्खन, दूध, पनीर, इन सब चीजों का अपन सेवन करते हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है और उसमें वसा होती है। अब पादपों में देखते हैं काजू, बादाम, अखरोट, तेल आदि से हमें पादपों से भी वसा प्राप्त होती है। तो वसा को प्राप्ति के आधार पर अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, जंतुओं से प्राप्त वसा और पादपों से प्राप्त वसा। इन स्रोतों से अपन वसा प्राप्त करते हैं अपने शरीर में अंदर। लेकिन वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही होता है। और 2 अम्ल होते हैं, ग्लिसरॉल और वसी अम्लों से बना होता है। लेकिन वसा के अंदर कार्बन की संख्या के आधार पर इसके अंदर बॉन्ड को देखें तो इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक संतृप्त वसा और एक होती है असंतृप्त वसा। अब संतृप्त वसा में क्या होता है? इसके अंदर वसा के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। और असंतृप्त वसा में कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अब देखते हैं संतृप्त वसा कौन सी होती है। ऐसी वसा या वसा के ऐसे स्रोत जो सामान्य कमरे के ताप पर ठोस होते हैं और उनका गलनांक उच्च होता है। जैसे घी अपन घी अपने घरों के अंदर रखते हैं तो सामान्य ताप पर देखते हैं घी ठोस अवस्था में रहता है, पिघली हुई अवस्था में नहीं रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। और काफी देर तक अपन गैस या किसी चूल्हे पर गर्म करते हैं तब वो गर्म होता है, उसका गलनांक भी उच्च होता है। अब उसी प्रकार अपन देखते हैं असंतृप्त वसा। इसमें कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और ये सामान्य कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है और इसका गलनांक भी कम होता है। जैसे अपन देखते हैं कमरे के तापमान पर या अपने घरों की रसोई में देखते हैं एक अपनी
किसी बर्तन के अंदर घी रख देते हैं और दूसरे बर्तन के अंदर तेल रखते हैं, तो अपन सामान्यतः पाते हैं कि तेल होता है वो द्रव अवस्था में होता है और घी अपन को ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। तो घी होता है असंतृप्त वसा, तेल, काजू और बादाम अपन देख सकते हैं। अब अपन देखते हैं संतृप्त वसा का ज्यादा सेवन करने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और जिससे हमें हृदय विकार रोग होने के ज्यादा चांस हो जाते हैं। अपन जब जिस व्यक्ति को जो हार्ट का पेशेंट होता है उसको घी खाने के लिए मना किया जाता है, इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो अपने हो गया वसा, ग्लिसरॉल अवश्य अम्ल से बना होता है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। ये एक सामान्य कमरे के ताप पर ठोस होता है और गलनांक कुछ होता है, और इसके एग्जाम्पल है घी और मांस। और असंतृप्त वसा डबल बॉन्ड होते हैं और ध्रुव कम गलनांक होता है, तेल और काजू बादाम। एक टर्म और आती है जो ट्रांस फैट। ये सामान्यतः जैसे इसके उदाहरण है चिप्स और जो भी पैकेट युक्त भोजन जो फ्राई किया हुआ होता है, अब अपन देखते हैं सामान्यतः कोई भी चीज फ्राई करने के लिए अपन तेल को बार बार गर्म करते हैं। बार बार तेल को गर्म करने पर उसमें ट्रांस फैट का निर्माण हो जाता है और जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सर्वाधिक बढ़ाता है। इसे इस टर्म को ट्रांस फैट कहते हैं। और ट्रांस फैट के उदाहरण चिप्स और पैकेट जो भी फ्राई किए हुए भोजन होते हैं उनमें ट्रांस फैट की मात्रा अधिक पाई जाती है जो हमारे शरीर के लिए घातक होते हैं। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अपन ने पिछले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, आज अपन प्रोटीन और वसा के बारे में पढ़ लिया है और आगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अपन टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।